राधे राधे सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वन डे की ये हमने क्लास रखी है। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द पावर ऑफ कैंडल मैजिक। एक कैंडल में कितनी पावर हो सकती है उसका आज हम आपको छोटा सा नमूना ही बताएंगे और थोड़ा सा मैडम पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे आपको। क्या पावर है कैंडल में। कैंडल किसको रिप्रेजेंट करती है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है अग्नि। उसको तो रिप्रेजेंट करती करती है, लेकिन इसके साथ पारी की पांचों के पांचों एलिमेंट्स होते हैं। वो अभी आपको मैडम बताएंगी, ज्यादा एक्सपर्ट से ही जानेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है ना कि इसका नाम मैजिक ही क्यों रखा। ये कैंडल हीलिंग हो सकती थी, कैंडल क्लास हो सकती थी, कैंडल मैजिक ही क्यों रखा गया है नाम इसका। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पल्लवी जी ने जब हमारे साथ एसोसिएट किया था लगभग 2.5 से 3 साल पहले, तो उनकी फर्स्ट क्लास कैंडल मैजिक से ही वो इंट्रोड्यूस हुई थी। तब कोई भी प्लेटफॉर्म कराता भी नहीं था, समझता भी नहीं था। मैडम ने इंट्रोड्यूस किया और आज तो बहुत वेल नोन सब्जेक्ट है ये, और सभी लोग सीख सीख के करा ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स आने वाला है वो एक मास्टर कोर्स है। उसमें आपको ऐसा नहीं कि बेसिक एडवांस प्रोफेशन ऐसे ऐसे कर कर हम आपको नहीं बताएंगे। जो भी नॉलेज होगी उसकी वो कंप्लीट दी जाएगी। हम कोर्स कंटेंट की भी बात करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि स्टार साइन के इस प्लेटफॉर्म पर कैंडल मैजिक मैडम का पहला कोर्स था। तो हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया, बहुत दिन हो गए हैं ये कोर्स आप नहीं लाए हो, आप प्लीज लाइए, और मैडम ने एग्री किया है। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आज वेबिनार में भी हैं, और जो क्लास ज्वाइन करेगा वो तो रहेगा ही, क्योंकि छोटी से छोटी बारीकियां जो मैडम ने उस टाइम डिजाइन की थी उसमें और बहुत सारा इम्प्लीमेंट कर कर एक मास्टर कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है। तो पल्लवी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी मैं तारीफ करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मतलब सूरज को दिया दिखाने वाला। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज का ये टॉपिक जो हमने चुना है उसके बारे में प्रकाश डालिए। और जैसा कि हमने क्लास का वादा किया है, तो प्लीज आप कुछ आज जरूर बताइएगा। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बिल्कुल सबसे राधे राधे थैंक एक बार कर लेते हैं। यू। यस, राधे राधे सभी को। राधे राधे राधे। के देखने का। राधे राधे। राधे 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 मैम, राधे राधे मैम, राधे। राधे 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 सर। राधे राधे मैम, मैम। राधे राधे। मैडम अनम्यूट कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि पल्लवी मैडम के पास समय की इतनी कमी है, बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो आज ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप ग्रैब कर लो। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। यस, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, एंड राधे राधे सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज्यादा एनर्जी सबकी लग रही है। बहुत बहुत थैंक यू सभी को। और जो भी नए लोग हैं, मुझे बहुत सारे नए फेस दिख रहे हैं, तो प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने वीडियो ऑन रखिए, ताकि एक इंटरेक्शन हमारा बना रहे। क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मैं आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। जो भी वीडियो ऑन कर रहे हैं सबको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, नया साल है, और नए साल की तो सबसे पहले मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ। सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो ये साल आपके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ नए साल की। ये वेबिनार आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वेबिनार हो, ऐसा भी मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वेबिनार बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी नई चीजें आप इसमें सीख के जाएंगे। जिनको मेरा मतलब पहली बार मेरे क्लास में या वेबिनार में आए हैं, उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। और उनके लिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मेरा नाम पल्लवी नीचत है, और मैं एक मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल कोच हूँ। ऑकल्ट के डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज का नॉलेज रखती हूँ, और हमारे स्टार साइन के प्लेटफॉर्म से करीब 2-2.5 साल से जुड़ी हूँ। और 30+ से भी ज्यादा मेरे कोर्सेस यहाँ पे सिखाए गए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि पुरुषोत्तम जी ने बताया अभी, कि ये मेरा फर्स्ट क्लास था, मतलब इससे ही मैंने शुरुआत की थी। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और बहुत ही ज्यादा मुझे इससे लगाव है। और ऐसा नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट क्लास है, बिकॉज यहाँ पे क्या था कि ये जो कैंडल मैजिक है ना, इसके वजह से ही लाइफ चेंज हुई है मेरी। और मैंने देखा भी है कि बहुत सारे लोगों की भी चेंज हुई है, क्योंकि जिनको भी मैंने इसको रिकमेंड किया है, उनको सभी को इससे फायदा ही हुआ है। तो आज की जो क्लास है हमारी, जो क्लास ही बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे।
तो पेन और अपना एक नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप उसको अच्छे से नोट डाउन भी कर पाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द पावर ऑफ कैंडल मैजिक। ओके, द पावर ऑफ कैंडल मैजिक क्यों कहा गया है या क्यों कह रहे हैं कैंडल मैजिक, सिंपल क्यों नहीं कह रहे हैं? बिकॉज कैंडल ये एक इजीली, मतलब हम देखते हैं कि एक छोटा सा चीज है, एक छोटी सी चीज है कि हर घर में वो क्या है, अवेलेबल रहती है। जैसे हमारे घर में लाइट चली जाती है, पावर कट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि एक रोशनी के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि यही जो कैंडल होती है, ये जो कैंडल होती है, ये जो सिंपल सी कैंडल होती है, साधारण सी कैंडल होती है, वो आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकती है। और जिस तरह ये उजाला देती है, घर में उजाला देती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी उजाला लेके आ सकती है। सो इतनी ये पावरफुल होती है, इसीलिए हम इसकी पावर को कैंडल मैजिक, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये पावरफुल कैंडल मैजिक वेबिनार इसको हम कह रहे हैं। तो ये जो है कैंडल, तो बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट करती है। जैसे कि हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जिसको हमारे गोल होते हैं, कोई भी हमारा अगर गोल होता है या जो भी चीजें हम चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, तो इससे हम कर सकते हैं। लाइक चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, आपकी प्रॉब्लम, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी टाइप की निगेटिविटी हो। ओके, किसी भी चीज का सॉल्यूशन हमें कैंडल मैजिक से मिलता है। हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती है या हमारे गोल्स होते हैं कि मुझे वो अचीव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल से, इस कैंडल इस कैंडल को यूज करके, हम कैंडल मैजिक करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके गारंटेड रिजल्ट भी मिलते हैं। और इसके गारंटेड रिजल्ट के कारण ना ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मतलब जो हीलर्स हैं उनको पता होगा, कि उन्होंने पहले सुना भी होगा कैंडल मैजिक के बारे में, बिकॉज बहुत सारे हीलर्स इसको यूज करते हैं अपनी जो भी क्लाइंट्स होते हैं ना उनके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। गारंटेड रिजल्ट है, लेकिन कब? जब आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज होगी तब। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली ये जो कैंडल होती है ना, ये अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो हम देखते हैं कि ये एक वेस्टर्न कल्चर है। मतलब ये एक पाश्चात्य देश से आया है, या वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है, उनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड के हिसाब से। मतलब हमारे इंडिया में हम जब इसको करते हैं तो अलग एक हिसाब से करते हैं, अलग हमारे टाइप से करते हैं, लेकिन पाश्चात्य जो फॉरेन कंट्रीज होती है, वहां पे इसको एक अलग तरीके से, मतलब देखा जाता है। ठीक है, कोई कोई ऐसे ब्लैक मैजिक वगैरह के लिए भी इसको यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं, क्योंकि हम भारत में हैं और हम प्योर चीज करना चाहते हैं, तो हम हमेशा एक सात्विक चीजें हम चाहते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप पूरी की पूरा एक प्योर फॉर्म इसका सीखेंगे, जो कि हम, जहाँ पे आपको पता है कि एक कैंडल मैजिक में बेसिकली होता क्या है। तो अग्नि की पूजा होती है, जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे एंशियंट टाइम से आप देखते आए होंगे कि अग्नि की पूजा होती है। राइट, है ना, हम अग्नि की पूजा करते हैं, और अग्नि को हम भगवान मानते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी अगर विधि होता है, या कोई भी हमारे यहाँ पे मंगल कार्य होता है, वहां पे अग्नि की ही पूजा होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। राइट, ये तो सभी मानते हैं कि सूरज भी क्या है, एक अग्नि का गोला है ना, आग का गोला है। तो सबसे पावरफुल तत्व क्या है कि अग्नि तत्व है, और जिससे हम किसी भी प्रकार की जो भी निगेटिव एनर्जीज है उसको दूर कर सकते हैं। ओके, यानी कि अग्नि एक प्योरेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, कि जहां पे आपको पता है, जहां पे एंशियंट टाइम में आप देख सकते हैं कि एक प्योरेस्ट फॉर्म इसलिए बोल रही हूँ कि जब माता पार्वती है, या माता सीता है, या फिर भक्त प्रहलाद है, ये जो देवी शक्तियां भी जो थी ना, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देके अपने आप को सिद्ध किया है। राइट, वो तब के यहाँ से बाहर निकले हैं, अग्नि से ही बाहर निकले हैं, और अपने आप को उन्होंने सिद्ध किया है। मतलब वो कितना प्योर फॉर्म होगा अग्नि का। राइट, तो इसी तरह हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो ऋषि मुनि है, वो क्या करते थे, कोई भी चीज को, मतलब कोई भी अगर विश होती थी उनकी, तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हवन करते थे, यज्ञ करते थे। आपको पता होगा कि अश्वमेध यज्ञ हुआ था।
है ना। तो ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते थे। मतलब अगर कोई युद्ध में सेना की जीत हो, अगर चाहते थे कि सेना जीत के आए, तो उनके लिए भी यज्ञ होता था। या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होता था, बारिश होने के लिए यज्ञ होता था। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर उनको सॉल्यूशन चाहिए रहता है, चाहिए होता था, तो वो क्या करते थे कि अग्नि की पूजा करते थे, राइट। और ये एंशंट टाइम से चालू है, ये चीजें एंशंट टाइम से होती आई है, और आज भी हम वो चीजें फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी कोई पूजा होती है, शादी है, गृह प्रवेश है, या छोटी सी बर्थडे पार्टी भी क्यों ना हो, हम क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं या अग्नि की पूजा करते हैं। मतलब हम यज्ञ करते हैं, गृह प्रवेश में भी यज्ञ होता है, शादी में भी हवन होता है। तो ये सारी चीजें हम हमारे एंशंट टाइम से करते आए हैं। बट अभी क्या है कि हमारा जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, मतलब हमें बहुत कम टाइम होता है, या फिर हम एक मॉडर्न जनरेशन में है, तो यहाँ पे हर टाइम हमें यज्ञ या हवन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम कैंडल मैजिक कर सकते हैं। ओके, नए जनरेशन के हिसाब से हम उसको कैंडल मैजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, हवन को। मतलब जो रिजल्ट हमें हवन और यज्ञ से मिलते हैं, वही सेम रिजल्ट या उससे भी ज्यादा रिजल्ट हमें कैंडल मैजिक से मिलते हैं। और इसीलिए ये बहुत पावरफुल है। इसके रिजल्ट आप देखेंगे तो बहुत लोगों को, मतलब कई गुना रिजल्ट इसके मिले हैं, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस कैंडल वी कैन कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज। जब हम इसको इसकी फ्लेम को जब हम इसको जलाते हैं, तो इसकी फ्लेम के थ्रू हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, अट्यून हो जाते हैं। आप छोटा सा सिंपल सा दिया भी लगाते हैं तो हम एक अलग एनर्जी रहती है। तो वैसे ही कैंडल हम जब जलाते हैं, तो इसकी एक फ्लेम जो होती है, इसकी जब लो होती है ना, उसको देख के हम डिवाइन, एक कनेक्शन हमारा बन जाता है डिवाइन के साथ। और कहा जाता है कि अग्नि की प्रेजेंस में, मतलब जब हवन वगैरह किए जाते थे, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था, ओके, उसके पीछे क्या कारण था, क्यों हवन वगैरह किए जाते होंगे। तो कहा जाता है कि जो अग्नि है, उसकी प्रेजेंस में अगर हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, या फिर हमारी कोई भी विश बोलते हैं, है ना, तो कोई भी, या फिर हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं, या फिर कोई भी हम मंत्र बोलते हैं, तो वो 10 गुना या फिर 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। 10 गुना नहीं बोलूंगी, 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, मतलब इतनी पोटेंशियल अग्नि में होती है, इतनी ताकत अग्नि में होती है, और जिसके कारण हमारी कोई भी विश वो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, फास्टर हो जाती है। अगर हम जैसे मंत्र भी हम बोलते हैं, तो सिंपल मंत्र बोलने से अच्छा अगर आप उसको हवन करके या फिर कैंडल जला के अगर बोलते हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको 1000 गुना मिल जाएंगे। ओके, सो जो भी हमारे डिजायर रिजल्ट्स है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है जब हम उसको अग्नि के सामने बोलते हैं। जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस या हमारे जो मंत्रास है या जो भी हमारी विश है, हम अग्नि के सामने बोलते हैं, तो हमारी विश कंप्लीट हो जाती है। सो अभी जानते हैं कि ये जो कैंडल है वो ब्रह्मांड में पंच तत्वों, जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड पूरा पंच तत्वों से बना है, हमारी बॉडी भी पंच तत्वों से बनी है, राइट। सब जगह पे पंच तत्व मौजूद होते हैं, 5 एलिमेंट्स हम जिसको बोलते हैं। तो ये जैसे बोलते हैं ना हम, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, तो ये क्या है, 5 एलिमेंट्स है। तो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ना, ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। कैसे करती है, तो जैसे देखिए, ये कैंडल है, इसका जो बेस है, ये जो बेस है ना, ये अर्थ एलिमेंट कहलाता है। ओके, ये अर्थ एलिमेंट है, जो ऐसे वो खड़ी है, मतलब अर्थ एलिमेंट। जब हम इसको जलाते हैं, जब रिचुअल करने के टाइम पे हम इसको जब जलाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। वो जो फ्लेम होती है वो अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फायर एलिमेंट। ओके, देन वो जलने के बाद क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाती है, राइट। तो मेल्ट होती है, मतलब क्या है, जल तत्व है, राइट। और वाटर एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। और जब ये जलती है, तब इससे थोड़ी सी ऐसे खुशबू भी आती है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है, राइट। तब जैसे कि बहुत सारी ऐसे कैंडल्स होती है जो सेंटेड होती है, तो इससे जो खुशबू आती है वो हो गया हमारा वायु तत्व। ओके, जिसको हम बोलेंगे एयर एलिमेंट। एंड उसके बाद में जैसे हम इस कैंडल को अफर्मेशन देते हैं, हम इसको अफर्मेशन देके, पॉजिटिव अफर्मेशन देके इसको हम किसी जगह पे रखते हैं, तो वो क्या हो गया, स्पेस एलिमेंट।
ओके, मतलब ये क्या है कि ये जो कैंडल है ये 5 तत्वों का जादुई परिवर्तन दर्शाती है, और जिसके कारण ये बहुत पावरफुल है। ओके, हम दिया मैजिक भी कर सकते थे, लेकिन दिया मैजिक हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, कैंडल ही क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ये कैंडल 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है, इसके कारण हम कैंडल को ही यूज करते हैं हमारे रिचुअल्स में। ओके, सो पंच तत्वों की प्रेजेंस में अगर हम कोई भी रिचुअल करते हैं तो वो बहुत पावरफुल बनता है। ये आप सभी को पता होगा कि पंच तत्व जब होते हैं तो हमारा जो भी रिचुअल है वो बहुत ही पावरफुली वर्क करने लगता है। सो ये कैंडल मैजिक जो है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल रिचुअल्स। इसमें जो रिचुअल्स हम सीखते हैं वो बहुत ही पावरफुल रिचुअल्स होते हैं कि जो हमारे डे टू डे लाइफ के हमारे जो भी गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए हमें हेल्प करता है। उनके लिए हम कोई भी चीज हो, इसके लिए हम अगर जल्दी मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, जल्दी हमारे गोल कंप्लीट होना चाहते हैं, जल्दी हम हमारे प्रॉब्लम से छुटकारा करना चाहते हैं, चाहे वो आपका हेल्थ के लिए हो, गुड हेल्थ अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं कैंडल मैजिक। देन अगर वेल्थ के लिए, मतलब मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मनी अट्रैक्ट करना है, मनी को हम चाहते हैं कि अगर आपका पैसा कहीं अटका है, आपको वो स्टक मनी को रिकवरी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कैंडल रिचुअल्स कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपको ग्रोथ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका डे बाय डे ग्रोथ होता रहे, आपका बिजनेस अच्छा होता रहे, तो उसके लिए भी आप रिचुअल्स कर सकते हैं। जॉब के लिए कर सकते हैं, इवन जॉब में प्रमोशन के लिए भी आप रिचुअल्स कर सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे कंसंट्रेशन नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो उनकी माँ भी उन बच्चों के लिए उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए रिचुअल्स कर सकती है। अगर हमारे घर में कहीं पे भी वास्तु दोष है तो उसके लिए भी रिचुअल किया जा सकता है कैंडल से। पितृदोष है, बिकॉज क्या होता है कि पितृदोष ऐसा नहीं है कि आपकी अगर कुंडली में पितृदोष है और एक बार आपने उसका रिचुअल कर दिया और पूजा पाठ कर दिया और आपका पितृदोष चला गया, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप हर अमावस्या पितृदोष के लिए अगर कैंडल रिचुअल करते हैं तो वो बहुत ही आपको रिजल्ट देगा। इसके रिजल्ट मैंने खुद देखे हैं। ओके, जिनकी भी कुंडली में पितृदोष होगा उनके लिए भी कैंडल रिचुअल बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। अगर कोई लेडी है, उसको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, आईवीएफ कर लिया, जो कुछ कर लिया, लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक डिवाइन एनर्जीज के साथ अगर हम कनेक्ट होते हैं और अगर हम कैंडल रिचुअल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के। ओके, उसके लिए भी रिचुअल हम कर सकते हैं कंसीव होने के लिए। अगर किसी को फॉरेन जाना है, वीजा अप्रूवल नहीं हो रहा है, ये तो हमारा मतलब ये जो वीजा अप्रूवल के लिए मैंने एक किया था, रिचुअल किया था, लास्ट टाइम की बात है। जो स्टूडेंट है उन्होंने ही किया था, उनको 5 डेज में उनका सारा कुछ हो गया, मतलब उनको वो रिजल्ट मिल गए। मतलब ऐसे ये वर्क करता है कि हमारी इंटेंशन बहुत मैटर करती है यहाँ पे, और कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी होती है। अगर कोर्ट केसेस है, मतलब ये क्या होता है, कोर्ट केसेस भी इतना मतलब ऐसा होता है कि हमें वो छुटकारा पाना होता है कोर्ट केसेस से, तो वो कोर्ट केसेस भी आप इससे ये कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। 7 चक्रास अगर एक्टिवेशन करना है आपको तो उसका भी कर सकते हैं। एडिक्शन इश्यूज है किसी किसी को, कि एडिक्शन है किसी चीज का, उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कैंडल रिचुअल होता है। फैमिली हार्मनी के लिए होता है, या फिर हस्बैंड वाइफ में अगर अनबन है, प्यार बढ़ाना है उनके दोनों में, या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, उसको निकालना है, तो उसके लिए भी रिचुअल किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि इमोशनली भी आपकी हीलिंग होती है, मेंटली भी होती है, और फिजिकली भी होती है। मतलब यहाँ पे आप खुद के लिए सेल्फ हीलिंग तो कर ही सकते हैं कैंडल से, और आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं। सो ये सारे रिचुअल इतने सारे होते हैं, मतलब एक बहुत ही वास्ट कोर्स है, और जहाँ पे आप इसको सीख के अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता है, मतलब यहाँ पे जो रिचुअल्स करते हैं ना वो बहुत ही सिंपल सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा कुछ हमको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो बहुत सिंपल से रिचुअल होते हैं लेकिन बहुत पावरफुली वो वर्क करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास ये कैंडल है, ये कैंडल है, और बहुत तरीके की और बहुत डिफरेंट कलर की कैंडल होती है। मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे, कलर थेरेपी का भी यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कलर्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लाइफ में।
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, हर एक कलर का अपना एक मीनिंग होता है, हर एक महत्व होता है। तो यहाँ पे हम हर एक कैंडल का अपना एक मीनिंग होगा। जैसे कि देखिए ग्रीन कलर की कैंडल है, अगर ये ग्रीनिश येलोइश कैंडल है मेरे पास, तो ये कैंडल क्या दर्शाती है? ये कैंडल आप मनी के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप कैंडल रिचुअल करना चाहते हैं, मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ग्रीन कलर की कैंडल यूज करेंगे। ग्रीन कलर किसके लिए होता है? ग्रोथ का कलर होता है, राइट? सभी को पता होगा कि ग्रीन इज द कलर ऑफ ग्रोथ, अबंडेंस। ओके, तो अगर आपको मनी अट्रैक्ट करना है तो आप ग्रीन कलर की कैंडल यूज कर सकते हैं। वही अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसके लिए पिंक कलर की कैंडल यूज कर सकते हैं। ओके, उसकी हीलिंग अगर करनी है रिलेशनशिप की, चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे मदर इन लॉ के आपके साथ बनती नहीं है, वाइफ के साथ बनती नहीं है, तो भी आप रिचुअल कर सकते हैं, पिंक कलर की कैंडल उसके लिए यूज करेंगे। ओके, अगर आपको हस्बैंड वाइफ में अट्रैक्शन बढ़ाना है, ओके, तो उनके लिए आप फिर रेड कलर की कैंडल यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर की कैंडल यूज होती है। कलर पे हम यहाँ पे कलर थेरेपी का हम यूज करते हैं। अगर येलो कलर की बात करें हम लोग, तो येलो कलर किसके लिए होता है? कंसंट्रेशन के लिए। अगर बच्चे आपके पढ़ते नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं इंटेलेक्ट बढ़ाने के लिए, हम येलो कलर की कैंडल का यूज कर सकते हैं, राइट? उसी तरह से ब्लैक कलर की कैंडल भी यूज होती है। ब्लैक कलर की डिफरेंट डिफरेंट कलर की कैंडल्स होती है। ब्लैक कलर की कैंडल इसलिए यूज होगी, जैसे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हो, कोई भी टाइप का साइकिक अटैक्स हो, उसको अगर रिमूव करना है तो ब्लैक कलर की कैंडल का यूज होगा। ओके, व्हाइट कलर की कैंडल इसलिए यूज होगी कि जैसे हमें कोई भी चीज में पॉजिटिविटी चाहिए, ओके, किसी भी चीज में की अगर हमें हीलिंग करनी है, तो हम व्हाइट कलर की कैंडल यूज करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि व्हाइट कलर प्योरिटी का कलर होता है। ओके, देन उसके बाद में व्हाइट कलर तो इजीली मिल जाता है, राइट? और अगर हम पर्पल कलर की कैंडल यूज करते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है, किस लिए हमें पर्पल कलर की कैंडल यूज करनी चाहिए? जैसे कि हम सभी लोग स्पिरिचुअलिटी में है, तो यहाँ पे ऑकल्ट फील्ड में जब हम है, तो हमारा एक जो बोलते हैं ना, इंट्यूशन पावर अच्छा होना चाहिए। तो इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए हर किसी को पर्पल कलर की कैंडल का यूज करना चाहिए। कैसे करना है? तो सिंपल से, आप अगर आपके अल्टर होता है जहाँ पे आप आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप बैठते हैं, आपका टैरो रीडिंग वगैरह करते हैं, कोई अगर कोई भी हीलर्स है या कोई भी मोडालिटी से आप है, तो वहां पे आप एक सिंपल सी कैंडल जला सकते हैं पर्पल कलर की। ओके, और मतलब आपको उसको, जब आप इसको जलाएंगे ना, आपको खुद ही एक अलग एनर्जी महसूस होगी। इसके लिए बहुत सारी चीजें और भी होती है, लेकिन सिंपल कैंडल भी जलाते हैं, एक सिंपल कैंडल जलाते हैं तो भी वो वर्क करे। यहाँ पे मतलब जो आपको इंट्यूशन बढ़ाएगा, यहाँ पे पूरी तरह से साइंस अप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पे कोई भी हम चीजें ब्लैक मैजिक है या ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से हम बोल सकते हैं कि साइंस अप्लीकेबल है। और जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते होंगे, उसका हम यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि कलर थेरेपी का भी यूज होता है। मतलब यहाँ पूरी की पूरी तरह से हम यहाँ पे साइंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की भी कैंडल होती है, राइट? डिफरेंट शेप्स की भी कैंडल मार्केट में मिल जाती है। बहुत बार आपने देखा होगा, मैं दिखाऊंगी आपको, आउल शेप की होती है, मतलब आउल का शेप होता है। तो आउल शेप किसके लिए होता है? आउल शेप की कैंडल किसके लिए होगी? तो हमारा विजडम बढ़ाने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारा विजडम बढ़ जाए, हमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाए, तो उसके लिए हम आउल शेप की कैंडल का यूज करते हैं। उसी तरह वुल्फ कैंडल किस लिए यूज होती है? तो किसी भी इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल करने के लिए वुल्फ की कैंडल यूज होती है। वुल्फ की कैंडल आपने देखी होगी, आई विल शो यू, मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है, एक बार पूरा बता देती हूँ। देन कोई भी इम्पॉसिबल, मतलब अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको अगर आपको पॉसिबल करना है, तो उसके लिए आप वुल्फ की कैंडल यूज कर सकते हैं और रिचुअल करके आप वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। ओके, कपल कैंडल्स होती है, मतलब दो कपल्स होते हैं, उनकी भी कैंडल्स होती है, तो फिगर कैंडल्स बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो वो किस लिए यूज होगी? रिलेशनशिप की हीलिंग करने के लिए। अगर दो हस्बैंड वाइफ में अगर अनबन है या फिर उनके रिश्ते अच्छे करने हैं, तो उसके लिए कपल कैंडल का यूज होता है। ओके, देन स्कर्ल कैंडल होती है। स्कर्ल कैंडल मतलब
जैसे हमारा स्कल कैंडल मैं दिखाती हूँ एक बार, एक मिनट। तो बहुत लोग ना उसको देख के डर जाते हैं। आई विल शो यू वन सेकेंड। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स होती है। देखिए ये वुल्फ की कैंडल है, मैंने अभी बताया था। वुल्फ की कैंडल होती है, हमारी कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए वुल्फ की कैंडल यूज करते हैं। एंजल्स की भी कैंडल्स होती है, जैसे कि एंजल्स जो होते हैं ना, कि हर एक एंजल्स को डिफरेंट डिफरेंट वर्क अलॉट किए गए हैं। आपको ये पता होगा कि आर्क एंजल होते हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट आर्क एंजल माइकल होते हैं, तो उनकी कैंडल भी हम साइड में रखते हैं, ताकि हमारी जो भी निगेटिविटी है या हम अगर प्रोटेक्शन चाहते हैं तो उनकी कैंडल जलाते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं कि पेंटाकल शेप, ये पेंटाकल शेप है। ये पेंटाकल शेप किस लिए होता है? कि आपको मनी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मनी को अट्रैक्ट करना है, मनी का कोई रिचुअल होता है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए स्कल। अभी स्कल का शेप देख के ना बहुत लोग डर जाते हैं कि है राम ये क्या हो गया, स्कल का शेप यानी कि ब्लैक मैजिक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों में मिथ है कि स्कल यानी कि हम डर जाते हैं स्कल का शेप देख के कि ये कुछ ना कुछ तो निगेटिव चीजें हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्कल कैंडल इसलिए यूज हो जाती है कि जैसे किसी मतलब कोई भी पर्सन है, अगर उसके माइंड पे हमें काम करना है, अगर कोई पर्सन को एडिक्शन है, अगर हम चाहते हैं कि वो एडिक्शन उसका खत्म हो जाए, या फिर किसी पर्सन में अगर डिप्रेशन में गया है, हम चाहते हैं कि उसके माइंड पे वर्क करना है, इसीलिए स्कल की कैंडल यूज होती है। यहाँ पे कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं होता है, ठीक है। अगर स्कल की भी कैंडल देख लेते हैं आप तो डरने की कोई बात नहीं है। देन यहाँ पे फिगर कैंडल्स हम जिसको बोलते हैं, देखिए ये कपल कैंडल है, ये देखिए कपल कैंडल है। ओके, तो ये किसके लिए यूज होगी? कि हमारी मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनका रिलेशन अच्छा करना है, उनमें बॉन्डिंग अच्छा करना है, तो उसके लिए कपल कैंडल यूज होती है। अभी ये लिप्स की कैंडल है। लिप्स की कैंडल क्या, कि किसी के साथ आपकी अनबन हो चुकी है, तो उसको अच्छा करने के लिए लिप्स की कैंडल हम यूज कर सकते हैं। या फिर आपका कम्युनिकेशन अच्छा करना है, उसके लिए भी लिप्स शेप की कैंडल यूज की जाती है, राइट। देन ये 7 नॉब्स की कैंडल है। 7 नॉब्स की कैंडल आप एक एक करके आप इसको 7 डेज आप इसको जला सकते हैं, इसीलिए ये 7 नॉब्स कैंडल होती है। देखिए ये आउल शेप की कैंडल, जैसे मैंने कहा था कि ये आउल शेप की कैंडल है, तो ये विजडम को बढ़ाने के लिए आउल शेप की कैंडल यूज होती है। और ये कैट शेप की है। कैट शेप की इसलिए यूज होती है कि जैसे हमारा कोई भी बैड लक है, उसको गुड लक में कन्वर्ट करने के लिए हम कैट शेप की कैंडल यूज करते हैं। ओके, सो ये सारे शेप्स की कैंडल हम यूज कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये सारी कैंडल्स होनी चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे ये हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये नहीं भी होती है तो भी हम रिचुअल कर सकते हैं। ओके, ये भी लेकिन अगर होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो हम सिंपल कैंडल्स पे भी रिचुअल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो कलर है ना, वो कलर इंपॉर्टेंट होता है। कलर आप कभी भी जो कलर बोला जाता है वही कलर आपको यूज करना है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है कि ये सारे रिचुअल्स जो है वो बहुत ही मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि जो कैंडल होती है, जो कैंडल रिचुअल होता है, हम उसको हवन के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। मैंने कहा कि हवन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हवन में जब हम हवन करते हैं तो बहुत सारे टाइप के हम उसमें हर्ब्स डालते हैं ना, हम उसमें हर्ब्स डाला जाता है, घी का इस्तेमाल होता है, फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही अगर हम कैंडल मैजिक करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे हर्ब्स हम यूज कर सकते हैं, इसेंशियल ऑयल्स यूज कर सकते हैं, अभी क्रिस्टल्स भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। ओके, बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, या हमारे घर में बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जो कि हम हमारे रिचुअल में यूज कर सकते हैं, ताकि हमारे रिचुअल की पावर बढ़े।
ओके तो ये सारी चीजें होती है कैंडल मैजिक में। और उसी के साथ साथ पिटिशन पेपर बनाना होता है। पिटिशन पेपर यानी कि क्या, कि जो हम चाहते हैं, हमारी जो भी विश है उसको हम लिखते हैं। ओके उसको हम लिखते हैं। राइट अफर्मेशन कैसे लिखना है, कैसे उसको मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जो विश है ना वो यूनिवर्स तक इजीली, इजी वर्ड में पहुंचे। हम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लिखना है हमें कि हम, मुझे ये दे दो भगवान, वो दे दो भगवान, ये दे दो, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हमें पैराग्राफ नहीं लिखना है। तो हमारी जो भी विश है उसको एक छोटे से सेंटेंस में हम कैसे लिखना है, कैसे पिटिशन पेपर बनाना है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं, ताकि हमारा जो भी मैसेज है वो यूनिवर्स तक इजीली पहुंच सके। राइट। और कई बार हम इसमें मंत्रास भी यूज करते हैं। कोई भी वैदिक मंत्रास यूज कर सकते हैं हम इसमें, स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई चांट्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्पेल्स यूज करते हैं। तो ताकि हमारे जो भी रिचुअल हम करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुली वर्क करे। ओके यहाँ पे हम सिंबल्स का भी यूज करते हैं। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जिबू सिंबल्स आपको पता होगा, रून सिंबल्स पता होगा। तो इन सिंबल्स को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी कौन सा ऑयल लेना है, कौन से हर्ब्स यूज करना है, कौन से क्रिस्टल्स यूज करना है, इसका पूरा का पूरा नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी होता है जब आप कैंडल रिचुअल्स करते हैं। बिकॉज हर एक रिचुअल के लिए अलग अलग हर्ब यूज होगा, अलग इसेंशियल ऑयल यूज होगा। अगर इसेंशियल ऑयल नहीं है आपके पास तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए, हमारे घर में क्या मौजूद है उसका सब्स्टिट्यूट आपको पता होना भी बहुत जरूरी है। कि हर बार हमारे पास में ये नहीं है, वो चीज नहीं है, तो हम रिचुअल करना छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो हमें ये सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है जब हम इसको यूज करते हैं। तो जब कैंडल देखिए, क्या है कि अभी आपने तो इसको यूज करना है, आप कहीं से भी मार्केट से खरीद के लाते हैं, तब आपने सोचा है क्या कि जब हम किसी के हाथ से वो लेते हैं तो उसके हाथ की, इसके अंदर की जो भी निगेटिव एनर्जीज होती है या अनवांटेड एनर्जीज होती है वो भी इसमें ट्रांसफर हो जाती है, वो भी अनवांटेड एनर्जीज इसमें रहती है। तो हमें इसके लिए इसको क्लींस भी करना होता है। जब ये बहुत हाथों से होके आती है तो हमें इसको क्लींस करने की भी जरूरत होती है। तो वो क्लींजिंग प्रोसेस कैसे होता है वो भी आपको सीखना, पता होना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं आपको क्लींजिंग प्रोसेस एक बता देती हूँ कि क्या कैसे कर सकते हैं हम हमारी कैंडल को क्लींस। कि जैसे अगरबत्ती जलाते हैं हम, अगरबत्ती का धुआं आप इसको दिखाएंगे तो आपकी कैंडल क्लींस हो जाती है। एक सिंपल वे है ओके कैंडल को क्लींस करने का। उसके बाद में होता है कि जो क्लींस की हुई कैंडल है उसके ऊपर हमें कार्विंग करना होता है। कार्विंग एक प्रोसेस होता है कि जैसे ये कैंडल है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है आपको, आपके लिए आप कोई रिचुअल कर रहे हैं तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगी। आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो वो क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपकी कैंडल है, इसीलिए आप उसके उस पे आपका नाम लिखेंगे। अभी वो नाम किससे लिखेंगे आपको वो भी पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मैं सिंपल सा एक टेक्निक बता देती हूँ कि आप जब भी कैंडल रिचुअल करेंगे तो इसके ऊपर आपको आपका नाम लिखना है। जो आप टूथपिक होती है ना, जो टूथपिक होती है वो एक वुड वुड की होती है, तो वो एक प्योर है। तो आप उससे इस पे कार्विंग कर सकते हैं। मतलब आपको कोई जीबू सिंबल या फिर आपको कोई रून सिंबल बनाना है तो आप इस पे बना सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं जब आप इसको रिचुअल करते हैं। ओके उसके बाद में इसका एक प्रोसेस होता है कि अनॉइंटिंग प्रोसेस होता है कि जो भी इसेंशियल ऑयल हम यूज करना चाहते हैं, जैसे हमने हवन में घी यूज किया तो यहाँ पे अनॉइंटिंग करने के लिए हम बहुत सारे इसेंशियल ऑयल यूज करते हैं। तो उसको कैसे अप्लाई करना है इसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अनॉइंटिंग के बाद में ड्रेसिंग का प्रोसेस होता है कि इसको कैसे हमें हर्ब्स लगाने हैं या कौन कौन से हर्ब्स हमें यूज करने हैं, कौन सा रिचुअल है तो हम कौन सा हर्ब लगाएंगे, ये भी हम यहाँ पे सीखते हैं। उसके बाद में क्या है कि ये जो कैंडल जब हम इसको यूज करते हैं, जैसे हम इसकी फ्लेम जो होती है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स भी बनते हैं। कि जैसे अभी कैंडल जब जलती है तो वो दो पार्ट में कभी कभी कन्वर्ट हो जाती है एक कैंडल, लेकिन उसके दो पार्ट हो जाते हैं तो उस दो फ्लेम हो जाती है। तो वो दो फ्लेम होती है तो इसका क्या मतलब है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। ओके जब कैंडल जब ना आप जलाते हैं तो कभी कभी होता है कि उसकी स्ट्रॉन्ग फ्लेम होती है, कभी कभी वीक होती है, तो उसका भी मीनिंग होता है कि स्ट्रॉन्ग है मतलब क्या है, वीक है वो उसकी फ्लेम तो उसका मीनिंग क्या है। या फिर कभी कभी क्रैकिंग की साउंड आती है, ऐसे कट कट
करके आवाज आती है, तो उसका क्या मीनिंग होता है। जब आप रिचुअल कर रहे हैं, कभी कभी काला धुआं निकलता है कैंडल से, तो उसका क्या मीनिंग होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम उसमें सीखते हैं, हमें उसको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। जिसके बाद में हम इसमें पिटिशन पेपर बनाते हैं, वो तो आपने पढ़ लिया। लेकिन मेल्टेड जब हम कैंडल जलाते हैं, तो उसका जो मेल्टेड वैक्स होता है ना, वो कौन सी दिशा में जा रहा है, उससे हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आपने अगर कैंडल जलाई है, आपने अगर रिचुअल किया है, तो वो जो कैंडल जल के उसका जो वैक्स गया है, वो कौन सी दिशा में गया है, वो ईस्ट में गया है, साउथ में गया है, वेस्ट में गया है। तो इसके हिसाब से भी हम उससे प्रिडिक्शन ले सकते हैं कि इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है और किस साइड से उसको प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये भी हम इसमें सीखते हैं। ओके। देन हमने रिचुअल करने के बाद में उसका जो लेफ्ट ओवर होता है, वो सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, आपको डिस्कार्ड भी करनी होती है। तो कैसे डिस्कार्ड करना है, तो आप जब भी कैंडल रिचुअल करें, आपको वो सारी की सारी चीजें आपको मदर अर्थ में बरी करनी होती है, यानी कि मदर अर्थ में आप उसको दबा दे सकते हैं। ओके। कोई भी गार्डन वगैरह जहां पे एक पेड़ के नीचे आप उसको गड्ढा करके उसमें डाल सकते हैं। तो कहीं इधर उधर आपको वो फेंकना नहीं होता है। ओके। और जब हम इसका रिचुअल करते हैं, तो बहुत बार ना, बहुत ज्यादा मतलब ये मेल्ट होके कुछ शेप भी बनते हैं, कभी एंजल्स के शेप बनते हैं, कभी बटरफ्लाई का शेप बनता है। तो ये शेप्स को भी हमें डिकोड करना होता है। ओके। तो ये सारी मतलब छोटी छोटी चीजें हैं कि ये बहुत ही वास्ट कोर्स हम बोल सकते हैं, कि जहाँ पे आप एकदम डिटेल में सीखते हैं कि कैंडल कैसे जलानी है, मतलब हम उसको क्लींजिंग, एनॉइंटिंग, ड्रेसिंग, ये सारी प्रोसेस हम यहाँ पे सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी होती है कि जैसे डेज में, कौन से डेज में करना है, कि कौन से दिन में करना अच्छा रहता है। जैसे कि फुल मून है, न्यू मून है, तो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अर्निंग के लिए भी ये आप इसको सीख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे न्यू मून होता है या फुल मून होता है, तो बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। ओके। तो ये अगर आप सीख लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा हाईली इसको चार्ज भी करते हैं लोग, बहुत ज्यादा इसके पैसे भी लेते हैं। लेकिन आप अगर इसको खुद सीखते हैं, तो आप खुद के लिए तो कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स के लिए भी आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोर्स होने वाला है, ये पूरा का पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स होने वाला है, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा मतलब डिटेल में नॉलेज मिलेगा। ये कोर्स करने के बाद आपको कहीं पे भी दूसरा कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी मैं देती हूँ। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा आपको सीखने को, मतलब एकदम डिटेल में सीखने को मिलेगा। और जैसे कि मैं एक लास्ट ही बोलना चाहूंगी कि सारी रेमेडीज एक तरफ, मतलब हम जितने भी रिचुअल्स करते हैं, रेमेडीज करते हैं, वो एक तरफ, और कैंडल मैजिक एक तरफ। ओके। उसका एक रिजल्ट अलग ही आता है, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है, बहुत जल्दी भी आता है। तो ये सारा हो गया कैंडल मैजिक के बारे में। लेकिन अगर आपको कोई भी इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन आंसर लेना चाहूंगी, फिर मैं आपको रिचुअल बताऊंगी। जी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर लेने से पहले मैडम आप एक बार कोर्स का कंटेंट बता देंगे हाँ जी, हाँ जी। शॉर्ट में। ये एक बुलेट पॉइंट्स है, ये एक एक पॉइंट में बहुत टाइम लगता है, तो मैडम एक बार आप केवल ये पॉइंट्स बता दीजिए। यस, यस। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कैंडल मैजिक क्या है, कि कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। इसमें जैसे मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ कैंडल, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स रहती है। जैसे कि आपको पता होगा, छोटी टेपर कैंडल होती है, टी लाइट कैंडल होती है, और वोटिव कैंडल होती है। तो वो सारे कैंडल्स के डिफरेंट टाइप्स आपको बताए जाएंगे इसमें। फिगर कैंडल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो फिगर कैंडल्स किस चीज के लिए, किस किस वक्त हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो चीज आपको पूरे के पूरे नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। देन कलर के क्या मीनिंग होते हैं, मतलब अभी तो मैंने आपको दो चार ही कलर के मीनिंग बताए हैं, लेकिन ऐसे 12 जो कलर होंगे, आपका गोल्डन कलर है, सिल्वर कलर है, ब्लैक है, वॉयलेट है, पर्पल है, बहुत सारे ऐसे कलर्स भी है। तो उसका क्या मीनिंग बनता है, वो सारे मीनिंग, मतलब कौन से रिचुअल के लिए आपको कौन सी कैंडल लेनी है, उसकी क्या मीनिंग होता है, वो आप इसमें जानेंगे। उसके बाद में इसके कैंडल से हीलिंग कैसे करना है, अगर कोई पर्सन को अगर हमें डिस्टेंस हीलिंग देना है, तो वो कैसे दे सकते हैं, ये भी हम इसमें सीखते हैं। देन अनॉइंटिंग क्या होता है, जैसे कि ऑयल, हम इसेंशियल ऑयल यूज करते हैं, तो वो उसको कैसे अनॉइंटिंग किया जाता है, उसका प्रोसेस होता है एक, वो आप इसमें जानेंगे। प्रिकॉशंस क्या लेना है, जब भी हम कैंडल रिचुअल करते हैं, तो इसके लिए कुछ कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, छोटे छोटे प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन बहुत ही
समझना जरूरी होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए जब आप रिचुअल्स करते हैं। ओके। उसके बाद में इसको क्लींजिंग का प्रोसेस भी होता है। जैसे मैंने कहा कि हम जब कैंडल लाते हैं तो बहुत सारे हाथों से होके हमारे पास में आती है, तो उस पर्सन की अनवांटेड एनर्जी हमें हमारे उसमें से निकालने के लिए हम इसका क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लींजिंग के प्रोसेस होते हैं, जिसमें से आप यहाँ पे सारी के सारे प्रोसेस सीखेंगे। देन चार्जिंग प्रोसेस होता है, बिकॉज जब हम इसको बोलते हैं कि ये कैंडल आप जला रहे हैं, आपको वो आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कैंडल को, तो उसके लिए आपको एक चार्जिंग यानी कुछ अफर्मेशंस बोलना होता है या आपको उसको चार्ज करना होता है। वो चार्जिंग प्रोसेस क्या है वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद में कार्विंग प्रोसेस होता है कि किससे कार्विंग करना है, कैसे करना है, अप टू डाउन करना है, बॉटम टू टॉप करना है, टॉप टू बॉटम करना है, ये चीज भी इसमें मायने रखती है। देन किस डायरेक्शन में आपको बैठ के रिचुअल्स करने हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में फ्लेम का साइन, मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि जब हम कैंडल रिचुअल करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे कैंडल हमें कुछ कहना चाहती है, वो कन्वर्सेशन करती है हमारे साथ में, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी होता है कि वो हमें क्या कहना चाहती है। अगर वो पॉपिंग कर रही है मतलब उसका क्या मीनिंग है, अगर वो फ्लिटर कर रही है मतलब उसका क्या मीनिंग है, अगर वो डांसिंग कर रही है मतलब उसका क्या मीनिंग है, अगर क्रैकिंग की आवाज आ रही है मतलब क्या मीनिंग है। तो ये सारी मीनिंग आपको इसमें पता चलेगी जब आप इसको पढ़ेंगे। देन कैसे पिटिशन पेपर बनाना है ताकि हमारी जो भी विश है वो हम इजीली यूनिवर्स तक पहुंचा सके। तो पिटिशन पेपर बनाने का एक अलग कोर्स रहता है, लेकिन हम पिटिशन पेपर यहाँ पे मैं इजीली आपको बताऊंगी कि कैसे हम उसको बनाएंगे। देन कैसे इसको डिस्कार्ड करना है, जो भी रिचुअल में चीजें यूज करते हैं उसको डिस्कार्ड करने का भी एक तरीका होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं कि उसको कैसे डिस्कार्ड करना है वो जानेंगे। एंड हाउ टू कास्ट रिचुअल्स, मतलब हमें कैसे कास्ट करना है, उसको कैसे रखना है, प्लेट में रखना है, किस में रखना है, आपको कौन सी शेप बनानी है और कौन से शेप में आपको कैंडल को रखना है, कितनी कैंडल्स रखनी है, कहाँ पे रखी जाएगी, ये सारा चीज आपको बताया जाएगा। ऐसे आपको 25+ रिचुअल्स में आपको बताऊंगी। ओके। देन कौन से डेज में इसको करना है, कौन से मून फेजेस में करना है, मतलब जैसे न्यू मून होता है, फुल मून होता है, तो कौन सा फेज अच्छा होता है कौन से रिचुअल के लिए, वो सारा आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। सो ये पूरा का पूरा कोर्स है जी। जहाँ पे इसका कंटेंट ये है। इस कोर्स में जो मैडम आपने बताया कि हम इसमें प्रॉस्पेरिटी सक्सेस के लिए, गुड हेल्थ हाँ। के लिए, हेल्थ हीलिंग, रोड ओपनर, यस। वुल्फ मैजिक वाला, वेल्थ वाला, मनी अट्रैक्शन, रिमूवल नेगेटिविटी, और आपके घर के लिए कौन सा रिचुअल होगा, जॉब के लिए होगा, जॉब प्रमोशन के लिए होगा, अगर आपकी मनी कहीं स्टक है तो उसको हम वापस कैसे लाएं उसके लिए है, क्लियर डेप्थ एंड लोन्स, अगर आपके पास लोन है और किसी कारण से आप वो चुका नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए ऐसा कौन सा रिचुअल करें जो आपको आपके लोन को माफ करने में आपकी मदद कर पाए। इसी के अलावा बिजनेस रिचुअल है, कोर्ट केस आपका कोई चल रहा है जहां पर आप बहुत ज्यादा सालों से परेशान चल रहे हैं, किस तरीके से ये रिचुअल करने से वो कोर्ट केस जल्दी से सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा कन्वेंस के लिए है, पितृदोष के लिए है, वेट लॉस के लिए है, सेवन चक्रा एक्टिवेशन के लिए है, रिलेशनशिप हीलिंग जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में, तो वो भी इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। लव रिलेशनशिप को इन्हांस करने के लिए किस तरीके से हम कैंडल रिचुअल करेंगे, कौन सा कलर, हर रिचुअल का कैंडल अलग होती है, हर रिचुअल में उसकी करने की विधि अलग होती है, किस तरीके से हम कार्विंग करते हैं, सो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। मैरिज प्रपोजल के लिए भी आजकल बहुत सारी समस्याएं हैं, अच्छा वर नहीं मिलता या अच्छी वधु नहीं मिलती, तो उसके लिए मैरिज प्रपोजल किस तरीके से अच्छे आए और आपका काम हो जाए, वो भी इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा वैनिशिंग समथिंग फ्रॉम आवर लाइफ, ब्लैक मैजिक रिमूवल, बहुत ही इसके लिए लोग अलग अलग कोर्स कर कर आपसे हजारों रुपए ले लेते हैं, ये इसके अंदर ही हम कवर करने वाले हैं। और जैसा कि ये मैडम का फेवरेट कोर्स है, मैंने आपको बताया, और नए साल की शुरुआत भी है, तो ये मास्टर कोर्स की रेट जो है वो हम बेसिक कोर्स की रेट में ही आपको सारा दे रहे हैं। ये कंप्लीट कंप्लीट कोर्स जो है, बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल, ईच एंड एवरीथिंग डिटेलिंग में हम आपको बताने वाले हैं 6 दिन की इस बहुत बेहतरीन क्लास के अंदर। द पावर ऑफ कैंडल मैजिक लाइव ऑन जूम होने वाली है ये 11 तारीख, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक मास्टर नंबर है, उस दिन स्टार्ट होने वाली है ये। संडे हमारा ऑफ रहता है, बाकी ये कंटिन्यू 6 दिन चलने वाली है।
3:33, यानी कि आफ्टरनून का इसका टाइम है, और इसकी एनर्जी एक्सचेंज 2323 रखी गई है, जो कि एक बेयर मिनिमम अमाउंट है दो दो कोर्सेज के लिए, बेसिक और एडवांस दोनों कंबाइन करके आपको पढ़ाया जाएगा। पेमेंट करने के लिए आप सबको पता है कि पेमेंट आपको कहाँ करना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 9675176666, ये वो नंबर है जहां पर आपको पेमेंट करना रहता है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर यही है, यहीं पर आपको पे करना होता है। पेमेंट के बाद आप, मेरा नंबर है 7665559566, यहाँ पर पेमेंट की स्लिप को आप शेयर कर सकते हैं। पेमेंट की स्लिप शेयर करने के बाद आपके पास कॉन्फर्मेशन का कॉल आ जाएगा, या फिर आपको ओके का थंब आ जाएगा, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो गई है। और आपको एक पेड ग्रुप में डाला जाएगा, जहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ ऑन ऐप और 6 मंथ तक इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है। कंप्लीट होने के बाद इसका सर्टिफिकेशन भी रहता है। 2 महीने तक ग्रुप भी एक्टिव रहता है, जहां पर मैडम क्वेश्चन आंसर करती हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्लास करने के बाद भी पूछना है तो भी करते हैं। आपके सारे डाउट क्लास के अंदर ही क्लियर कर कर क्लास एंड की जाती है। कंप्लीट जब आप क्लास लास्ट दे जाएंगे, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। उसके बाद भी 1.5 से 2 महीने तक मैडम एक्टिव रहेगी। वैसे ग्रुप हमेशा के लिए रहता है, उसके बाद भी आप क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं। फिर वो मैडम एज पर कन्वीनियंस जैसे भी उनको टाइम मिलता है वो आंसर करती है। लेकिन 1.5 से 2 महीने में आपको तुरंत प्रभाव से आपको वहां पर आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। अब अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है कि ये किस तरीके से वर्क करता है, हमारे को कोई दिक्कत तो नहीं आती है, पर मैं सभी हीलर्स, जितने भी हीलर्स हैं, उन सबसे प्रार्थना करूंगा कि ये कोर्स आप खुद जरूर करें। आप भले किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, या आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत बार क्या होता है कि हम किसी को भी कुछ सलाह देते हैं और उसका एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते हैं, या अपना प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ तबीयत खराब होना या हमारे ऊपर कुछ परेशानी आ जाना। ये एक ऐसी पावरफुल क्लास है जिसको करने के बाद आपके जीवन से ये सारी समस्याएं तो दूर हो जाने वाली है 100%। क्योंकि अग्नि वो पवित्र स्रोत है जो कितनी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर सोख कर लेता है और उसको भी प्योर बना देता है। तो ये कोर्स हीलर्स के लिए तो बहुत आवश्यक है। आम जिंदगी में भी अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम्स, जो कि 25 रिचुअल है, उनमें से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, वेल्थ को लेकर हो, या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो मैं सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोर्स आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। ऐसा कोर्स, और पल्लवी मैडम के द्वारा, जिन्होंने आज से लगभग 2.5 साल से ये पढ़ा रही हैं, और उनसे पहले भी ये इस पे काम कर रही थी, तो मतलब ये बहुत ही अमेजिंग आपको नॉलेज मिलने वाला है, ऑथेंटिक नॉलेज मिलने वाला है। ये कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है कि बस यहाँ से पढ़ा वहां पढ़ा दिया वाला काम नहीं है। आप सभी सभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं, मनीष की मोया पे 2.5 साल पहले का भी वेबिनार मैडम का वहां पर आपको मिल जाएगा, और इसकी एनर्जी एक्सचेंज बहुत बहुत ज्यादा थी। अब हमने इसकी प्राइस भी आपको दोनों ही कोर्सेज कम में देने का वो दिया है। तो अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सबसे पहले शर्मिता जी से बात कर लेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे 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 सर। जी। राधे राधे जी। तो मैं बोल रही हूँ ये फ्रोजन शोल्डर में काम करेगा? किसी का फ्रोजन शोल्डर है तो किसी हाँ, का हेल्थ शोल्डर हेल्थ फ्रोजन के है, लिए काम करेगा। हेल्थ का कम रिचुअल कर। ले सकते हैं, उसको टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं मैडम, इसमें हेल्थ रिचुअल है। अच्छा, हेल्थ रिचुअल है ना, इसमें काम हाँ करेगा हाँ ना? हाँ। यस। अच्छा। और ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना मेरे को? हाँ हाँ, मिलता है ना मैडम, रिकॉर्डिंग आपको तो पता ही है। हाँ पता है, 6 मंथ के लिए होगा हाँ, 6 मंथ के लिए हो। ना? अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। करुणा जी। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। मैडम, आप क्या कर रहे थे ये बताओ, आपके डेडिकेशन को भी सलाम है। थैंक यू। खाना बनाने तो एक्चुअली खाना बनाते बनाते भी हीलिंग वेबिनार ले रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली हीलिंग करके उठे तो सर खाना बनाने में लेट हो गया। तो हाँ लेट करते करते फिर उसके बाद 9 बजे क्लास है मैम की। हाँ हाँ जी जी। तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन है मैडम आपको? हाँ सर, सॉरी मैम। मैम ये जो कैंडल चले, जैसा कि यूट्यूब में हम लोग देखते हैं कि जैसे बाउल में पानी डालकर ऐसे उसको रीड करते हैं, क्या हम्म वैसे कर सकते नहीं, हैं? वो डिफरेंट है, वो रीडिंग है, कैंडल रीडिंग है, ये रिचुअल्स है।
ओके, वो रिचुअल। अलग है। यस। अच्छा। अब मैम जैसे कि ये अभी आपने बताया कि कोर्ट केस के लिए भी ये यूज होता है, तो मैम बहुत ज्यादा पुराना कोर्ट केस होगा तो भी हो जाए, कितना हाँ, भी पुराना हो? यस, कितना भी पुराना हो, पुश्तैनी वगैरह जमीन है, ऐसा कुछ होता हाँ। है कि उसका अगर कोर्ट केस चल रहा है सालों से, तो उसके लिए भी आप रिचुअल कर सकते हैं। यस। मैम एक्चुअली जितने भी है सब मैम सब केस आए हुए हैं मेरे पास में, तो इसीलिए मुझे यस, लगा कि ये कर परफेक्ट है, तो मैं तो ज्वाइन हो रही। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल, स्वागत है थैंक यू। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। मैजिक हमने नाम इसीलिए रखा है, बाकी मैं आपको इसको किस कैंडल हीलिंग कह सकता था, कैंडल क्लास, लेकिन मैजिक इसलिए कहा गया है कि ये बहुत ही मार्वलस तरीके से काम करती है। मनिंदर कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है। यस सर। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे जी। मैम मुझे इस के अकॉर्डिंग ये पूछना था कि ये जो कैंडल्स है ये रेगुलर ही हमें करना पड़ेगा, जैसे आप बताती हैं 21 डेज, या हाँ, कि एक बार ही हम करेंगे तो वो काम स्टार्ट हो जाएगा? यस, देखिए, जैसे कि आपका अकॉर्डिंग होता है कि कौन सा प्रॉब्लम है और किस चीज के लिए आप ये कर रहे हो। कभी कभी हम रिचुअल्स जो होते हैं ना, 1 डे के भी होते हैं, जैसे फुल मून है, न्यू मून है, 1 डे का भी रिचुअल हम करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो फिर उसको 3 डेज, 5 डेज, 9 डेज, 11 डेज, 7 डेज, ऐसे हम उसको करते हैं। ठीक है? तो वो ठीक है। अकॉर्डिंग हमारे जो भी प्रॉब्लम होगा उसके अकॉर्डिंग उसको कितने डेज में करना है। कि ऐसा ऐसा नहीं है ना कि जैसे हमें सालों से 2 साल से प्रॉब्लम चल रही है और हम एक ही दिन में उसका रिचुअल करें और हमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। राइट, हम्म। उसको टाइम भी देना पड़ता है। तो अगर आप 2 साल में नहीं हो रहा है तो आप एटलीस्ट उसको 5 दिन तो करेंगे रिचुअल को। तो हम्म। इसी तरह से आपको वो करना होता है। ओके। ठीक है मैम। यस। तो मैम क्या इसमें जैसे कोई हमें तंग कर रहा है तो उसको दूर करने के लिए या उसको अच्छा दोस्त बनाने के लिए कि वो ही हमारा अच्छा ही बन जाए ना, जैसे, यस। और यस। घर में जो वाइब्रेशन है वो अच्छी रहे हमेशा के लिए, चाहे वो बिजनेस ऑफिस हो या घर में, ये भी सब कवर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यस, सारा कवर होगा इसमें। वास्तु दोष होगा, वो भी पितृ दोष होगा, वो भी कवर हो रोड जाएगा। ओपनर, इनहांस लव, रोड ओपनर, जिसके साथ हाँ, भी प्रॉब्लम है, इनहांस लव करके आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आपके वो काम हो जाता है इसमें। और जितना बड़ा ठीक है। ब्लॉकेज होता है ना, उतनी ही ज्यादा दिन रिचुअल करना पड़ता है। लेकिन इसमें जी जी। बहुत सारे ऐसे रिचुअल है जो 1 डे में ही बहुत इफेक्टिव रहते हैं, तो वो भी आपको सारा का सारा बताया जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच। गुंजन अग्रवाल जी, मैडम आप कुछ पढ़ाने वाले भी थे क्या? तो आप बने रहिए, क्योंकि मैडम एक हाँ रिचुअल जी, या हाँ डेमो जी, भी मैं कुछ बताने छोटा वाली मोटा हूँ, देने वाले रिचुअल हैं। बताऊंगी। जी, गुंजन जी एक बार यस, सॉरी सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। एक्चुअली गेस्ट आए हुए हैं घर पे, अभी भी मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर आई थी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट द कोर्स हाँ ऑल्सो? हाँ, मतलब ये सिर्फ कैंडल मैजिक किस हिसाब से रहेगा एंड किन किन बेसिस पे हम लोग इनको यूज कर सकते हैं? मैडम यस, फटाफट बता दीजिए। देखिए, कैंडल मैजिक ये सिंपल आपको रिचुअल्स होंगे यहाँ पे कि जो कि ओके। आपके डे टू डे लाइफ में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, जॉब रिलेटेड है, रिलेशनशिप रिलेटेड है, अगर आप कोई आपके रास्ते खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत सारा मनी प्रॉस्पेरिटी आपको मिले, तो जितने भी हमारे डे टू डे लाइफ के इश्यूज होते हैं ना, उसके लिए हम इसको कर सकते हैं। और ये सिंपल ऐसा कोर्स नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कैंडल मैजिक यानी कि आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स बोला है, जहाँ पे आपको 25+ रिचुअल्स में आपको बताऊंगी। उसके अलावा इससे भी एक्स्ट्रा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, दिखवाऊंगी मैं पूरा आपको 25+ रिचुअल्स। ओके, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें ये होगी कि जैसे कैंडल कौन सी लेनी है, कौन सी फिगर की कैंडल आपको लेनी चाहिए, कौन सा कलर यूज करना चाहिए, कार्विंग कैसे करना है, कौन क्या लिखना है, कौन सा उस पे अनॉइंटिंग कौन से ऑयल से करनी है, इसेंशियल ऑयल कौन सा यूज करना है, हर्ब्स कौन सा यूज करना है, क्रिस्टल्स कौन से यूज करने हैं, कैसे सेटअप करना है हमारा रिचुअल जो होगा, वो ये सारा मतलब डिटेल नॉलेज होगा पूरा का पूरा। मैम क्या क्रिस्टल यूज करना मैंडेटरी है नो या नो, विदाउट क्रिस्टल्स भी हम कर सकते हैं? विदाउट भी कर सकते हैं, विदाउट क्रिस्टल्स भी कर सकते हैं। कोई भी मतलब ऐसे ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है इसमें। और
बहुत सारी ऐसी चीजें होती कि जैसे मैंने कहा कि इसेंशियल ऑयल यूज करना है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास में वो इसेंशियल ऑयल अवेलेबल नहीं है, तो हम घर में ऐसे कौन से ऑयल से कि जिसको यूज करें। जैसे कि मनी के लिए है, मनी रिलेटेड अगर हम कोई भी रिचुअल करते हैं तो मनी ऑयल हम यूज करते हैं, लेकिन मनी ऑयल अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कौन सा ऑयल यूज करेंगे, आलमंड ऑयल आप यूज करेंगे। तो ऐसे सिंपल मैं सब्सटीट्यूट भी देने वाली हूँ, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि ये चीज मुझे इकट्ठा करनी है या वो सारी चीजें चाहिए, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है इसमें। ओके, So, सिंपल। okay. यस। And मैम, जैसे कि आपसे क्वेश्चन अभी किसी ने किया था अबाउट द रिलेशनशिप्स एंड डिवोर्स केसेस, जैसे अभी आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, ये सब बढ़ गया, तो एज हाँ, इन डिवोर्स केसेस के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कुछ रिचुअल्स हैं यस यस बिल्कुल। यस अर्ली स्टेज या कुछ? यस बिल्कुल है। यस, सारी चीजें ये इसमें एक कवर होती पूरा है। कंप्लीट कोर्स है। मोस्ट प्रोबेबली जो 25 रिचुअल्स है ना, उनमें सारी समस्याओं का आपको हल मिल जाएगा। एक कैंडल अपने आप में सफिशिएंट है, सिर्फ आपको उसके कलर, कौन से रिचुअल के लिए कौन सा कलर आपको यूज करना है। पर एज ए टीचर, एज ए प्लेटफॉर्म, हमें आपको सब कुछ बताना जरूरी है, क्योंकि आप पेड क्लास में आ रहे हैं। तो हम आपको पेड क्लास में उसके जो एडिशनल टूल्स हैं, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, चाहे वो कौन सा ऑयल यूज करेंगे आप, चाहे आपका सेटअप किस तरीके का होना चाहिए, एक या एक से अधिक कैंडल लगाने पे क्या लाभ है, ये छोटे छोटे एडिशनल चीजों का सपोर्ट लेकर हम उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। पर एक सिंपल कैंडल भी अग्नि का ही स्वरूप है। आप उसको इंटेंशन किस प्रकार से देंगे, पिटिशन पेपर बनाना है तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, वो सारी चीजें हमें आपको सिखानी है। हम हमारी तरफ से ए से लेकर पूरा का पूरा कोर्स आपको दे रहे हैं, जीरो से हीरो बनाने का ये कोर्स है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें से कुछ चीजें अगर हम नहीं भी हैं तो भी वो आपका रिचुअल काम करेगा, लेकिन एज ए जिम्मेदार टीचर हमें तो सारा का सारा बताना है आपको, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी अनिवार्य नहीं है कि आपको बस एक कैंडल के साथ फिर हमारे को ये 50 प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे या बाजार से या कहीं से, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंडल्स बहुत ही सस्ती रेट पे अवेलेबल हो जाती हैं। कुछ शेप्स की कैंडल्स आती हैं जो थोड़ी हो सकता है कि 10 रुपए की ना आकर 150, 200, 250 की आ जाए। तो 250 रुपए में अगर आपकी जीवन की कोई परेशानी आपकी दूर हो रही है तो उससे अच्छा तो कुछ चीज हो नहीं सकती है। करने वालों के लिए जहान है। इजीली अमेजोन पे अवेलेबल रहती है, आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप कर सकते हो। हर तरह का सॉल्यूशन उसके अंदर आपको मिल जाएगा। मैडम, जैसा कि आपको पता है हमारी अभी एक क्लास भी है, तो आपके पास समय बहुत कम है। बस मैं कहूंगा कि आप अगर कोई डेमो देना चाहते हैं तो 10 मिनट का दे दीजिए, फिर हम जी। क्लास में सब लोग मिलेंगे। यस, जी। देखिए एक सिंपल सा बताती हूँ। हाँ, अ, 1 मिनट में दे दीजिए, मैं एक बार शॉर्ट में वापस बता दूं। हाँ, 6 डेज की ये क्लास है, 11 तारीख से आ रही है। ग्रुप सपोर्ट आपको इसमें रहेगा, लाइव ऑन जूम रहेगी। किसी कारण से आप मिस कर लेते हैं तो 6 मंथ तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। सर्टिफिकेशन इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। पीडीएफ आपको 1 ईयर के लिए दी जाती है। 11 तारीख से 3:33 आफ्टरनून का ये बैच है। संडे के अलावा ये लगातार चलने वाली क्लास है। 2323 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। पेमेंट करने के लिए स्टार साइन के नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का नंबर है 9675176666। पेटीएम, जीपे, फोन पे इस पे है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैंक डिटेल आपके सामने है, अगर आप बैंक से ट्रांसफर करना चाहते हैं। पेमेंट करने के बाद स्लिप को आपको 7665559566, जो कि मेरा नंबर है, उस पर आपको शेयर करना रहता है। स्टार साइन के नाम से आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं। जी मैडम, प्लीज आप बताइए। यस, देखिए एक रिचुअल मैं अभी आपको बताती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी जैसे एक थी, उन्होंने बोला कि डिवोर्स की केसेस या फिर हस्बैंड वाइफ में लव की कमी होती है, या फिर उनकी अगर बॉन्डिंग अच्छी करनी है, हम चाहते हैं कि उनमें लव इनहांस हो। ओके, हस्बैंड वाइफ में, तो उसके लिए एक रिचुअल मैं आपको बताती हूँ। सिंपल है, आप एक एक करके लिखिए। सबसे पहले आपको डे, कौन से डे में लिखना करना है रिचुअल। तो फ्राइडे, हमें पता है कि फ्राइडे जो शुक्र का होता है, तो हम फ्राइडे के दिन ये रिचुअल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में
इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, तो आपको सबसे पहले इसके लिए कैंडल लगेगी। कौन सी कैंडल लगेगी? फिगर कैंडल, मतलब जैसे मैंने दिखाया था आपको अभी कि एक जो कपल वाली कैंडल होती है वो लगेगी। लेकिन अगर आपके पास कपल वाली कैंडल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि आपको दो कैंडल ले सकते हैं, रेड कलर की दो कैंडल लेनी है। जैसे कि ये मेरे पास एक कैंडल है, ऐसे आपको रेड कलर की दो कैंडल लेनी है। ठीक है, दो कैंडल ले लेंगे। उसके बाद में रोज ऑयल, रोज ऑयल लिख लीजिए आप पहले क्या क्या लगेगा, वो एक साइड में आप लिख लीजिए कि क्या क्या आपको इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। रोज क्वार्ट्स टंबल लेना है आपको, रोज क्वार्ट्स का मतलब क्रिस्टल जो होता है रोज क्वार्ट, जो कि रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। रोज फ्लावर के पेटल्स, रोज फ्लावर होता है मतलब ड्राई पेटल्स भी ले सकते हैं आप, या फिर रोज फ्लावर्स भी ले सकते हैं आप, उसको लेना है। शुगर, शुगर, ओके, थोड़ी सी शुगर लेनी है। एक टूथपिक आपको लगेगी, टूथपिक। एक स्पून आपको लेना है, स्पून स्टील का होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए होगा मैं वो बताऊंगी आपको, पहले ये सब लिख लीजिए। और एक रेड कलर की रिबन लेना है आपको, सैटिन रिबन रहती है ना, सैटिन रिबन जैसे जो इस पे हम फ्रेंडशिप बैंड करके इसे बांधते हैं, वो सैटिन रिबन आपको एक लेनी है रेड कलर की। या फिर मौली का थ्रेड ले सकते हैं आप, मौली का थ्रेड वगैरह आपके पास है घर में तो वो भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने लिख लिए। सबसे पहले आपको एक प्लेट लेनी है, जैसे कि एक फायर प्रूफ प्लेट लेनी है। मेरे पास ये स्टील की प्लेट है, आप इसको क्या करेंगे, या फिर आप कांच की भी प्लेट ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको फॉइल पेपर को लगाना पड़ेगा। फॉइल पेपर से आप इसको क्या करेंगे, एक कवर कर लेंगे। ओके, फायर प्रूफ प्लेट लेनी है आपको। उसके बाद में ये जो रेड कलर की, ये जो दो कैंडल ली है हमने, तो उसको हमें क्या करना है, क्लींस करना है। क्लींस करने के लिए जैसे मैंने कहा कि हम अगरबत्ती के धुएं से उसको क्लींस कर लेंगे, उसको अगरबत्ती का धुआं ऐसे दिखा के क्लींस कर लेंगे। देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि जो एक एक कैंडल होगी उस पे आप हस्बैंड का नाम लिखेंगे। जो भी कैंडल, दो कैंडल ली है उसपे से एक कैंडल पे आप हस्बैंड का नाम लिखेंगे, दूसरी कैंडल पे आप वाइफ का नाम लिखेंगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम एक एक कैंडल पे आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ भी आप लिख सकते हैं। ऐसे कैंडल को टेढ़ा करना है और यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक। ठीक है, ऐसे आप नाम लिखेंगे, हस्बैंड का एक कैंडल पे, दूसरे कैंडल पे वाइफ का। और ये किससे करना है, टूथपिक के हेल्प से। टूथपिक जैसे मैंने बताई है, टूथपिक लेना है, उसकी हेल्प से आप उस पर कार्विंग करें। देन उसके बाद में, इसके बाद में इसके ऊपर जैसे कि हमें अनॉइंटिंग करना है, तो हम रोज ऑयल, जो मैंने कहा है रोज ऑयल को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रोज ऑयल हाथ में लेंगे और उसको ऊपर से नीचे तक ऐसे लगाएंगे दोनों कैंडल्स को। ठीक है, एक एक करके दोनों कैंडल को रोज ऑयल हम ऊपर से नीचे तक ऐसे लगाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे बता रही हूँ, सब अच्छे से लिख पाएंगे इसलिए। उसके बाद में वो जो दो कैंडल है हम ऐसे रखेंगे। अभी ये मेरे पास ये दूसरा कलर है, ये दूसरा कलर है, ऐसे दो कैंडल्स हम प्लेट में रखेंगे। प्लेट में रखने के बाद में इसको हम जो थ्रेड है, जो मोली का थ्रेड है या फिर जो सैटिन रिबन है, इसको हम उससे बांध देंगे। ये दो कैंडल को हम उससे बांध देंगे। ये कपल की कैंडल है, सपोज कपल की कैंडल है तो आपको रोज मोली का थ्रेड यूज करने की जरूरत नहीं है, सैटिन रिबन यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दो कैंडल है तो आप इसको ऐसे बांध के रख सकते हैं। ठीक है, और जो शुगर है, शुगर का घेरा बनाएंगे इसके अराउंड, एक पूरा सर्कल बनाएंगे इसके अराउंड। शुगर हमने क्यों यूज की है, बिकॉज शुगर क्या करती है, स्वीटनेस, स्वीटनेस जो हम रिश्तों में चाहते हैं कि स्वीट हो जाए, इनका रिश्ता अच्छा हो जाए, तो स्वीटनेस को इन्हांस करने के लिए, उनके रिश्ते को एक अच्छा स्वीटनेस लाने के लिए हम यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और रेड रिबन हमने क्यों यूज किया है कि हम वो दोनों के रिश्तों को बांध रहे हैं, वहां पे हम दोनों की एनर्जी को बांध रहे हैं। बिकॉज ये कैंडल क्या है कि जो पर्सन के लिए जिसके ऊपर नाम लिखा है जिस पर्सन का, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसीलिए हम दोनों पर्सन को बांध रहे हैं, उसकी उनको उनमें दोनों में बॉन्डिंग बनाने के लिए हम रेड कलर के रिबन से उनको हमने बांधा है। राइट, उसके बाद में जो भी फ्लावर के पेटल्स है, रोज फ्लावर के पेटल्स है, वो भी हमें साइड में स्प्रिंकल करने हैं। जो प्लेट है वो प्लेट के साइड में ही उनको उनको वहां पे ही डालने हैं। ठीक है, विथ इंटेंशन कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि रोज हमें पता है कि वो क्या करता है, लव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा वैलेंटाइन डे में हम रेड रोज देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है लव को, इसीलिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अट्रैक्ट करना है लव को, इसीलिए हम रेड कलर के जो रोज पेटल्स होते हैं उसको हम वहां पे रखेंगे, स्प्रिंकल करेंगे। देन जो हमारी कैंडल है उसको हमें लाइट करना है, उसको जलाना है। ओके, जलाने के बाद में हमें उसके सामने बैठना है, उस फ्लेम की तरफ आपको देखना है, जो फ्लेम आपने जलाई है। जब हम फ्लेम की तरफ देखेंगे तो हमें मन ही मन में बोलना है, हमें मन ही मन में सोचना है कि जो भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो बहुत ही क्या हो रहा है, स्ट्रांग बन रहा है। ओके, स्ट्रांग बॉन्डिंग हो रहा है, वी हैव स्ट्रांग बॉन्डिंग विथ ईच अदर। आप ऐसे भी अफर्मेशन दे सकते हैं, मन में बोल सकते हैं, आई हैव अ स्ट्रांग रिलेशन विथ माई स्पाउस। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आप मन ही मन में बोलिए, आई हैव स्ट्रांग रिलेशन विथ माई स्पाउस, मेरा मेरे हस्बैंड का रिलेशन बहुत अच्छा है, और हमारा जो बॉन्डिंग है, हमारा जो प्यार है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा आप क्या करेंगे, मन ही मन में हम प्रे करेंगे उस फ्लेम को देख के। या फिर यहाँ पे आप कोई स्विच वर्ड भी बोल सकते हैं। तो स्विच वर्ड कौन सा होगा, डिवाइन टुगेदर विथ लव, डिवाइन टुगेदर विथ लव। और आपको विजुअलाइज भी करना है, आप ये बोलेंगे भी और विजुअलाइज भी करेंगे, डिवाइन टुगेदर विथ लव। मतलब आप ये बोलते बोलते आप विजुअलाइज करेंगे कि आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत ही अच्छा हो जा रहा है, बहुत अच्छा एक रिलेशन हमारा बन रहा है, ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। 10 से 15 मिनट आप क्या करेंगे, उसको उस फ्लेम की तरफ आप देखेंगे। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी कैंडल बर्न करनी है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे वहां तक, जब तक वो कैंडल जलेगी तब तक आपको वहां पे बैठ के रहना पड़ेगा। कभी भी सोच देखिए कि कैंडल हम जल रही है और आप वहां से उठ के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप उसको, अगर होता है आपको कि नहीं मुझे अभी मेरा 10-15 मिनट हो गया, मैंने अपने पूरा का पूरा रिचुअल अच्छे से कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो मैंने स्टील का स्पून बोला था, स्टील का स्पून से आप उस कैंडल को स्नफ आउट कर देंगे। मतलब ये, अगर आप जल रही है कैंडल और आपने स्पून ले लिया और स्पून की हेल्प से क्या करना है, उस कैंडल को आपको जस्ट ऐसे करके बुझा देना है। देन दूसरे दिन आप सेम टाइम पे आप वही कैंडल्स को, वही आपने जो सेटअप बनाया है उसको फिर से लाइट कर सकते हैं और फिर से अपना रिचुअल कर सकते हैं उस पे ही। ठीक है, तो आप इसको कितने भी दिन, जैसे कि 5 दिन 7 दिन, आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं कि आपने एक दिन में इतना कर लिया, फिर दूसरे दिन में इतना, फिर तीसरे दिन में इतना, ऐसे भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, या एक ही दिन में करना होता है तो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप छोटी कैंडल ले लेना, क्योंकि आप जब उठेंगे तब आप स्नफ आउट करके ही उठेंगे। ओके, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो वेस्ट जो होता है, मतलब जैसे आपका कैंडल का पूरा जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी वैक्स मेल्ट हो जाएगा, उसको मदर अर्थ में बरी कर देना है। ठीक, मदर अर्थ में बरी करना है, इधर उधर फेंकना नहीं है। और कैंडल को कभी भी ब्लो नहीं करना है, मतलब फूंक से हम उसको नहीं बुझाएंगे। ओके, हम उसको, जैसे मैंने कहा है कि स्पून से ही उसको हमें बुझाना है, उस फ्लेम को हमें स्पून से ही बुझाना है, कभी भी हम ब्लो नहीं करेंगे। अगर आप उसको ब्लो करेंगे दैट मीन्स आपने जो भी जितनी भी एनर्जी क्रिएट की थी वो आपकी पानी में चली गई, वो वेस्ट होगी। ओके, तो कभी भी ब्लो नहीं करना है कैंडल को, वो सारी की सारी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इतना सिंपल है ये कैंडल रिचुअल। अभी यहाँ पे मैंने आपको फटाफट करके बताया हो, होप कि आपने पूरा अच्छे से लिखा होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे मैटर करता है आपका इंटेंशन, आप कितने इंटेंशन दी, मतलब आप रिचुअल में बैठे हो और आपके दिमाग में दूसरी 1000 फाइलें खुली है,
और आप रिचुअल करने के लिए बैठ गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा, वो वर्क नहीं करेगा। आपको आपका पूरा का पूरा इंटेंशन, जब आप वहां पे बैठे हो तो आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी फ्लेम पे होना चाहिए और आपके इंटेंशन पे होना चाहिए, आपके अफर्मेशंस पे होना चाहिए। ओके, सो ये बहुत जल्दी वर्क करने लगेगा, आपको इसके रिजल्ट डे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं दिखना। ओके, इसको इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? जी, जिसको भी पूछना हो, हमारे पास 5 मिनट है सिर्फ, तो 5 मिनट में अगर किसी को कुछ कोर्स से रिलेटेड पूछना हो या कोई रिचुअल से रिलेटेड आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी हैंड रेस कर रहे हैं, अगर कैमरा ओपन करेंगे तो क्वेश्चन हम ले पाएंगे, कैमरा बंद कर कर हम क्वेश्चन। पूजा जी से बात कर लेते हैं। हाँ मैम, मेरे को पूछना है कि इसमें शक्तिपात भी करते हैं आप? नहीं, इसमें शक्तिपात नहीं होता है, अटेनमेंट की जरूरत नहीं होती है इसे। अच्छा ठीक है, ठीक है, यस। थैंक यू। अटेनमेंट के लिए मैडम का एक कोर्स आता है, ओमकारा विद हलीम, आप उसको जरूर ज्वाइन करें, वो भी एक 5 स्टार कोर्स है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हैं तो होप मैडम ने बहुत आपको अच्छा बताया। किसी तरह की अधिक जानकारी के लिए 7665559566 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 11 तारीख से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 2323 इज द एनर्जी एक्सचेंज। आप बाकी जानकारी मेरे नंबर पर ले सकते हैं। और जब आप वेबिनार में आते हैं तो हमारी सिर्फ आपसे एक ही अपेक्षा रहती है कि इसका अगर कुछ चार्ज नहीं है तो केवल कैमरे आप ओपन जरूर रखें, ताकि हम आपके क्वेश्चन आंसर ले पाए। केवल आप हैंड रेस कर देंगे और कैमरे ओपन नहीं करेंगे तो उसके लिए हम आपको क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी ग्रुप में हैं आप बने रहिए, आपको वहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस एंड वेबिनार मिलते हैं। आज हमने जो आपको लिंक शेयर किया है उसमें यूट्यूब का भी लिंक है। ये रिकॉर्डिंग वहाँ पर हम अभी लगाने वाले हैं 1-2 घंटे के अंदर। तो अगर आप लेट ज्वाइन किए हैं तो आप एक बार वहाँ जाकर कंप्लीट रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस महीने में और भी बहुत सारी आपको अमेजिंग क्लासेस मिलने वाली हैं, तो बने रहिए जिस भी ग्रुप में हैं। लेकिन ये क्लास बिल्कुल भी करना मत भूलिए, ये एक ब्लेसिंग क्लास है, बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में रखी गई है। हजारों हजारों रुपए लोग इसके चार्ज करते हैं और उसमें भी आपको बेसिक पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है एक अच्छे मेंटर से पढ़ने का। और पल्लवी मैडम से जिन जिन लोगों ने पढ़ा है उन उन लोगों को पता है कि किस तरीके से मैडम डिटेलिंग पे काम करती हैं। आज मैं केवल आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि आज मेरी एक 9 बजे क्लास है, एक मेरी 8 बजे भी क्लास थी, आज 3 क्लासें नहीं स्टार्ट हुई है। तो अगली बार आपके क्वेश्चन आंसर हम जरूर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, भले मैडम आपका। थैंक यू, थैंक एक यू लाइन सो में मच। बताइए कि क्यों कोर्स करना चाहिए। यस, एक लाइन में मैंने पहले बताया है कि सारे रिचुअल्स, सारी रेमेडीज एक तरफ और कैंडल मैजिक एक तरफ, मतलब उसको तोड़ ही नहीं है कोई, कि ये तो आना ही चाहिए, किसी भी हीलर्स को आना चाहिए या किसी भी नॉर्मल पर्सन को कैंडल रिचुअल आने ही चाहिए। बहुत अमेजिंगली वर्क करते हैं, गारंटीड रिजल्ट देते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको अलग दूसरा कोर्स करने की जरूरत, मतलब कैंडल रिचुअल्स में, कैंडल मैजिक में दूसरे और जगह से करने की जरूरत नहीं होती कि इतना डिटेलिंग में। मतलब आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन भी दिया जा रहा है, कैंडल फ्लेम का मीनिंग भी बताया जा रहा है, कैसे करना है वो भी बताया जा रहा है। मतलब इतना डिटेलिंग वर्क है यहाँ पे जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वेबिनार ज्वाइन किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और क्लास ज्वाइन करिए, बिकॉज इसमें और भी ज्यादा डिटेलिंग है, बहुत सारे रिचुअल्स आप इसमें पढ़ने वाले हैं जो कि आपके हर एक समस्या को आपका समाधान वहां पे हो जाएगा। ओके, सो थैंक तो यू सो मच। यस, कैंडल मैजिक कैन चेंज योर लाइफ। कैंडल मैजिक बहुत बड़ा कोर्स है, आपको ये 6 दिन लग रहे होंगे, लेकिन 6 दिन में हम अगर 1-1 घंटा या पौन-पौन घंटे की क्लास करके आपको 15 दिन भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका समय भी कीमती है और बहुत सारी क्लासेस आती हैं, क्लैश होती हैं, इसीलिए इसको 6 दिन में कर कर 1.5-1.5 घंटे की क्लासेस कर दी गई हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कम समय में दिया जाए। ये आपकी लाइफ का परिवर्तन करने वाला होगा। अगर किसी ने कहीं से किया भी है तो वापस ये कोर्स करे और फर्क देखे। ये भी मैं आपको कहता हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है, क्योंकि हम इसमें कलर्स थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कलर की कैंडल लेते हैं,
पांचों तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर आपको हल्दी का घेरा बनाना है, कहाँ पर आपको आटे का घेरा बनाना है, या जो मैडम ने बोला अभी वो घेरा बनाना है, ये छोटी छोटी डिटेलिंग आपके रिचुअल को स्ट्रॉन्ग करती है। हम यहाँ पर सब कुछ चीज अच्छी सिखाने वाले हैं, सब कुछ प्योर सिखाने वाले हैं हम आपको। ये मैजिक है, लेकिन ये एक वाइट मैजिक है। तो आप आइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, सीखते रहिए, अपग्रेड योरसेल्फ, कीप लर्निंग। कहीं से भी सीखिए, सीखते जरूर रहिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे सेशन राधे बंद राधे करो। राधे थैंक यू राधे वेरी मैम, मच। राधे राधे सर।